संभल में सीओ के बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में माहौल गर्म है। कोई कह रहा है कि जो सीओ साहब बोल रहे हैं वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर बात कर रहे हैं। जो वहाँ पर के सीओ ने बयान दिया संभल में कि जुम्मा कई बार आता है, होली एक बार आती है, क्या लगता है आपको उचित है? जी, मैं बिल्कुल उचित कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जुम्मे का समय जो है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का होता है और लॉ और आर्डर को देखते हुए उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इससे जो है मामला वहाँ का जो है बिल्कुल सही रहेगा। कहीं पे आप जो किसी ज़िले में जाइए, आप कोई भी प्रोग्राम हो तो सबसे पहले जिलाधिकारी जिम्मेदार होता है, उसके बाद थानाध्यक्ष होता है। तो मैं सीओ के पक्ष में हूँ, क्योंकि देखिए लॉ एंड आर्डर पहला है, उसको बचा के चलना है। और विपक्ष वाले ये इस बात को लेके मुद्दा बनाए हुए हैं। अरे भैया सच्चाई है, कभी भी तो साथ दे दो। सीओ साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैं खुद आफ्ताब आलम हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। संभल में जो सीओ साहब का बयान है, क्या वाकई में आपको लगता है कि वो सही है? एक्चुअली उनका बयान है, आदमी कुछ भी इस चीज़ पे कर सकता है, लेकिन हम तो यही सभी लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि अपनी अपनी जो भी धर्म आप मना रहे हैं उस पे एक दूसरे को देखते हुए, चूँकि हर लोगों का एक अलग अलग धर्म होता है, शांतिपूर्वक और सौहार्द से मनाएं, ताकि ये अलग टाइप का एक चीज़ हो सकता है। उनका एक अपना निजी बयान है और सहमति और ना सहमति अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग शांतिपूर्वक इस चीज़ को मनाएं, ताकि बहुत काफ़ी चीज़ें देखी जा रही है कि लोग उग्र होकर के हर चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, माहौल बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इस सब चीज़ों पे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग शांतिपूर्वक चीज़ों से मनाएं। सवाल ये कि छोटा सा है कि अगर दोनों धर्म के लोग सामंजस्य से काम कर लेते हैं तो इसमें दिक्कत किसको है? बात शुक्रवार में कि साल में कई शुक्र पड़ते हैं, होली एक आती है। आप ये देखिए कि हर धर्म के कई त्यौहार हैं सालाना। आप एक जुम्मे के पीछे, अच्छा जुम्मे में नमाज होती है कि शोर शराबा होता है? ये बता दीजिए कि मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेगा या शोर शराबा करेगा या माहौल ख़राब करेगा? क्यों इस तरीके के इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे, सरकारी पदों पे? हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब नमाज और होली एक ही साथ हो जाए? नहीं, नमाज और होली एक साथ क्यों होगी? नमाज अगर शुक्रवार को पड़ गई और इत्तेफाकन होली भी शुक्र को पड़ गई तो शुक्र मनाए कि दोनों त्यौहार एक साथ हो रहे हैं। मुसलमान जाके अपनी नमाज पढ़ें और चुपचाप निकल जाएं अपने घर, और होली खेल के हिंदू निकल जाए। इसमें विवाद कहाँ से, हमें समझ में नहीं आता। ये तो अपील की उन्होंने लोगों से। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहें तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में ये सहयोग भी दे सकते हैं और इस तरह से भी काम कर सकते हैं। तो इस पर किसी को ऐतराज़ क्यों होना चाहिए? देखिए, मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ, 35 साल से रहता हूँ, जो कि हमारा पाटा नाला बिल्कुल गढ़ है मुसलमानों का और सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है। लेकिन 35 सालों में कम से कम 17 से 18 बार तो जुमे की नमाज के दिन ही जो है, जुमे की नमाज के दिन ही होली पड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। अभी पिछले साल की बात है, तो हम वहाँ पर यह तय हो गया था, आपस में उन्होंने बात कर लिया था, कई मुसलमान हैं होली भी खेलते हैं यहाँ करके, ऐसी बात नहीं हो। बड़ी बारात निकलती है, हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ निकलती है, राजा बाजार की गलियों में पाटे नाला से होते हुए। पुलिस भी तैनात रहती है, काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए। और उसमें हम लोगों 2 बजे तक होली करीब करीब ख़त्म हो जाती है, चाहे गाँव की हो चाहे शहर की हो। तो 2 बजे के बाद उन लोगों ने नमाज़ पढ़ा, 2 बजे से पहले हम लोगों ने अपना खेला। और कई बार तो ऐसा हुआ कि दिक्कतें जब थी पहले, तो हम लोग एक दिन पहले भी होली खेल लिया करते थे, अपना चला लिया करते थे। दिक्कतें थी पहले? हम लोग की दिक्कतें तो बहुत हमेशा रही हैं, ये राजनीतिक लोग बनाए रहते हैं। लेकिन जो सीओ साहब ने कहा 52 जुमे की, उन्हें शब्द कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत थी, वो तो राजनीतिक बात कर रहे हैं, वो तो राजनीतिक व्यक्ति हमको लगने लगे इस शब्दों में। उन्हें तो सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि भाई आपसी सौहार्द बना करके समय का बंटवारा कर लीजिए, ना आपको होली खेलने में दिक्कत हो, ना आपको नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। कह रहे हैं कि सीओ साहब का जो बयान था वो राजनीतिक बयान है। अपील करते हुए तो दिखे वो।
देखिए अभी जैसे भाई साहब ने कहा, इन्होंने बताया भी कि मैं 35 साल से रह रहा हूँ पुराने लखनऊ में, और इन्होंने कबूला भी कि पहले दिक्कतें होती रहती थी, एक दिन पहले होली बनाई जाती थी, तो इसका मतलब पहले वाली सरकारें क्या सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए आई थी क्या? हम लोग का वोट नहीं था क्या? हिंदुओं का वोट नहीं था क्या? तो कहीं ना कहीं ये सब इसी प्रकार के लोग थे, इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। और अब की बार इसमें जुम्मे में होली पड़ रही है तो पूरी तरीके से सबको पता है, पूरी तरीके से सब कुछ शांति तरीके से होगा, और जो मुसलमान भाई हैं वो अपने हिसाब से नमाज अदा करेंगे, जो हिंदू भाई हैं वो भी अपने हिसाब से होली खेलेंगे। दंगा प्रसाद भड़काने का कोई भी किसी प्रकार का जुमला नहीं चलने वाला। पहले के टाइम पे चलता चला आया था क्योंकि वो दंगा प्रसाद वाले लोग थे। इस सरकार का सीधा नारा है सबका साथ सबका विकास पे बात करने वाली, इसीलिए सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व होकर सबका त्यौहार बनेगा। तो इस पर कोई दो राय नहीं है, दंगा प्रसाद बिल्कुल किसी प्रकार का भी नहीं होने वाला है, सबका साथ सबके विकास पे बात होने वाली है। ठीक है, आप तो मुस्लिम समाज से आते हैं, कोई परेशानी है कि अगर थोड़ा सा समय को बांट दिया जाए, सब लोग आराम से अपने अपने त्यौहार को एंजॉय करें, जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो आराम से मस्जिदों तक पहुँचें, जो होली खेलना चाहते हैं वो होली, यही तो समझा रहे थे सीओ। देखिए ये विपक्षी वाले सपा और कांग्रेस के जो हैं ये चाहते हैं कोई मुद्दा मिले। ये जानबूझ के सीओ साहब के बात को इसलिए अपोज कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कोई इनको मसाला मिल जाए और ये भड़का दे दंगा। कुंभ में जैसे इन्होंने, इन्हीं के लोगों ने जाके भगदड़ मचाई थी और फिर जाके भगदड़ मची है, आप देखिए ये उसके जिम्मेदार वही है। ये फिर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जुमे को संभल में दंगा कराएं, अपने कुछ पत्थरबाज मुसलमान युवाओं को भेज के पत्थर चलवा दें। तो ये इनकी घृणित मानसिकता है और सीओ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, जुमे का समय 12 बजे से 3 बजे तक का होता है, 3 बजे भी नमाज हो सकती है, लेकिन ये लोग चाहेंगे नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस वाले हमेशा चाहते हैं रोटी सेकना राजनीति करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है और लॉ एंड ऑर्डर को पहले देखती है, धर्म बाद में देखती है। इसलिए ये सही सीओ साहब ने कहा है। ठीक है, तो विरोध क्यों हो रहा है? सही कहा तो विरोध कुछ कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं जो देश को विघटन की तरफ, हमेशा विघटन की बात करते रहे हैं और विघटन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब अभी यहाँ मस्जिद के मौलाना साहब ने भी कहा है कि 2 घंटा 2 बजे तक होली होती, साल में एक बार आती है, होली का त्यौहार होता है, लोगों को रंग, भाई रंग से आपको परेशानी है तो आप 2 बजे के बाद आप नमाज अदा कर लीजिए, उसमें परेशानी क्या है। और उन्होंने खुद अपील भी की, आज पेपर में भी है, और 2 मौलानाओं ने किया है लखनऊ के कि भाई 2 बजे के बाद बड़े मौलाना जो बड़ी मस्जिद के हैं, उनका नाम हमको नहीं आ रहा, यहाँ पे कहने लगे कि भाई जब हिंदुओं का त्यौहार है तो आप 2 बजे के बाद ये कार्यक्रम कर सकते हैं और वो होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस सपा वाले नहीं चाहते हैं, जैसे औरंगजेब को ले आए हैं इसी तरह ये लाना चाहते हैं, और कुछ नहीं, ये देश को विघटन की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब वो चलेगा नहीं, हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, पक्का बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले के टाइम पे वो 2014 से पहले ये दूसरा भारत था, 2014 के बाद ये नया भारत है। 2014 से पहले जो दंगा प्रसाद होता चला गया है, इस सरकार में अब 2014 के बाद ना कोई दंगा चलेगा ना कोई प्रसाद चलेगा, जो करेगा वो तत्काल एनकाउंटर होगा। योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो यही उत्तर प्रदेश में है, यही पूरे भारत में है, पूरे विश्व को यही पूरी तरीके से भाग गए हैं। इसीलिए ये सब दंगा प्रसाद की प्रकार कोई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ना चलेगी, ना भारत में चलेगी, क्योंकि मोदी योगी पूरी तरीके से सबके दिलों पे राज करते चले गए हैं। आप तय करेंगे, आप तो सिख समुदाय से हैं, होली और जुम्मा एक ही दिन इस बार पड़ रहा है। संभल में सीओ ने अपील की कि 2 बजे के बाद जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी नमाज पढ़े, 2 बजे से पहले हिंदू पक्ष होली खेले। बहुत ज़रूरी ना हो, चूँकि जुम्मा तो हफ्ते में हर बार आता है, साल भर में कई बार आता है। बहुत अगर ज़रूरी ना हो, अगर कोई बहुत एतराज़ हो, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई रंग फेंक देगा, तो उस दिन नमाज़ पढ़ने ना जाए, घरों में नमाज़ पढ़ लें। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। मेरे हिसाब से कि जो होली एक बहुत ही आस्था का त्यौहार है और वर्षों से और सदियों से चला आ रहा है, तो होली अगर साल में एक बार आता है तो अपने मुस्लिम भाइयों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि उस दिन हमारे बहुसंख्यक समाज को सहयोग करें और उनको हर्षोल्लास से इस पर्व को खुशी से मनाने दें। मैं भी इस पर्व को खुशी से मनाता हूँ। जहाँ तक जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, शुक्रवार के हिसाब से देखा जाए, और अगर इसमें थोड़ा सा संकोच अपने को सीमित कर ले तो इससे सद्भावना और भाईचारा बना रहेगा। यही मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। लेकिन विपक्षी जो दल हैं वो बहुत नाराज हैं इससे। वो कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी बस एक धर्म के लिए सब कुछ करना चाहती है।
विपक्षी दलों ने ही तो तुष्टीकरण कर करके भारत का ये हाल कर दिया था। 1947 से लेके अब तक उठा के देखा जाए, उन्होंने किसी अल्पसंख्यकों को, मैं खुद अल्पसंख्यकों से आता हूँ, लेकिन एक विशेष अल्पसंख्यक को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया और उन्हीं के बढ़ावे के लिए, उन्हीं के लिए सब कुछ करते रहे। लेकिन योगी जी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सर्व समाज, सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। तो इस हिसाब से मैं विपक्षी आरोपों को बेसलेस है, उनके पास राजनीति का कोई महत्व और आधार मुद्दे रह नहीं गए। देश खुशहाली से प्रगति और अग्रसर हो रहा है। इसलिए होली दिवाली भी नहीं छोड़ रहे। अब होली दिवाली उनको, अब जब मुद्दा ही नहीं है तो उन्हें कुछ विवाद क्रिएट करना है, इसलिए वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं बस। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात है, इतना ऐतराज क्यों? देखिए एक बात बताइए, इसमें सपा और कांग्रेस को आप क्यों घसीट रहे हैं? बयान तो उसी क्या है? सीओ रह रहा है, सीओ ने ही सारा ये परपंच फैलाने का काम किया। और ये एक मौलाना भाई हैं जो बीजेपी के, एक सिंह साहब है, मैं भी सिख परिवार से आता हूँ, ये दोनों बड़ा होली का कर रहे हैं कि 52 बार में जुम्मा आता है। आपको जुम्मे का एक और भी महत्व समझ लेना चाहिए। आजकल रमजान चल रहे हैं और ये बताइए होली सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक होती है, तो फिर उन्हें 2 बजे का टाइम क्यों दिया जा रहा है? क्या 12:15, 12:30 तक क्या नहीं नमाज अदा की जा सकती है? आप किसी साहब खुद इस आग को फैलाने का काम कर रहे हैं और भाजपा और वो सपा और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, आराम से सहमति से काम हो सकता, बहुत हल्ला गुल्ला की जरूरत है। हो ही रहा है, लेकिन आप संभल की बात कर रहे हैं तो संभल में सीओ को कहना पड़ा और लखनऊ में सीओ को नहीं कहना पड़ा, धर्मगुरु ने स्वयं कह दिया इस बात को। तो कितना सहिष्णु है ये देश, ये समझने की ज़रूरत है। और पिछले साल भी मैं बता दूं कि पिछले साल हिंदू ने राजा बाजार और लखनऊ चौक की होली सबसे बहुत फेमस है यहाँ की पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये होली एक दिन पहले खेली गई थी क्योंकि 2 दिन जुमा थी। तो ये तुष्टीकरण की नीति भाजपा की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी। सरकार से क्या मतलब? हम आपस में करेंगे, नेता आपस में लड़ते रहेंगे, कभी लड़े हैं आपस में क्या? ये अपील की जाए वहाँ जहाँ पे आपने कहा होली एक दिन पहले खेल ली गई थी, नमाज एक दिन बाद कर ली जाए तो क्या होगी? बेशक हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अगर आप सामंजस्य बनाना चाहेंगे तो होगी, नहीं सामंजस्य बनाना चाहेंगे तो अड़ंगा लाना चाहेंगे तो होगी, स्वाभाविक तौर पर है। और आपको बता दूं कि जैसा अभी सिंह साहब कह रहे थे, सही की पाले की सरकारों ने तुष्टीकरण की, मैं इस बात को मानता हूं, तुष्टीकरण भाजपा सरकार नहीं कर रही है। इसी योजना के तहत वो सरकार सबका साथ सबके विकास के तहत ही मुसलमानों के यहाँ अपनी लड़कियों की शादी कर नहीं रही क्या? ये कितना बड़ा सौहार्द की बात है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर चाहे तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है। पिछली बार होली एक दिन पहले हुई थी, अब नमाज एक दिन बाद हो सकती है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको ये अगर गलत बयान दे देंगे, ये हिंदुओं के पक्ष में बोल देंगे तो ये वहाँ से भगा दिए जाएंगे। ये जहाँ रहते हैं वो चारों तरफ पूरा घिरा हुआ है मुसलमानों से, ये बीच में बेचारे फंसे हैं, तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या बेचारे? इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। ये डर के बोल रहे हैं, इनका डर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ आप करवा दीजिए ना, अगर वो कर सकते तो आप ऐलान करिए, आप वहाँ पे करवाइए व्यवस्था, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? या बिल्कुल हम लोग भी जाए, सब लोग वहाँ देखेंगे, लेकिन ये अंदर दिले से ये डरे हुए हैं, दहशत में हैं कि हमारे मुंह से अगर उनके खिलाफ कुछ निकला तो हमें समस्या हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। इसी की वजह से ये बोल रहे हैं। मुद्दा चाहे संभल का हो, चाहे पूरे देश में कहीं का हो, एक बात तो बहुत साफ है कि एक ही दिन जुमा और होली है, तो ऐसे में दोनों समुदाय के लोग जब सामंजस्य से काम करेंगे तो ही आगे सौहार्द बना रहेगा। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी बहुत तेज शुरू हो गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।